हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बर्थडे पार्टी हेरोल्ड प्रिंटर का जो उसकी हम लोग 50 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। 50+ क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हमने इस पर आपका एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसमें आपकी कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स एंड इसकी समरी को हमने डिस्कस किया है। तो अब हम उसके बाद अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं ये पूरा प्ले समरी एंड बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको हम लिंक दे देंगे तो उसको आप देख सकते हैं। देन आपकी इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए हमने लिया ही है पहले ही। क्लास की ओर चलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, द बर्थडे पार्टी इज रिटन बाय, पता है किसके द्वारा लिखा गया है? हेरोल्ड प्रिंटर। हमारे राइटर कौन है? हेरोल्ड प्रिंटर के द्वारा आपका बर्थडे पार्टी लिखा गया है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बर्थडे पार्टी इज़ द बर्थडे पार्टी क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्ले है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। बताइए क्या है आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्ले है, शोज मीनिंगलेस लाइफ, कन्फ्यूजन, फियर एंड एब्सर्ड कम्युनिकेशन, जीवन की निरर्थकता और भय को दर्शाने वाला ये प्ले है आपका। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्ले हो गया। एब्सर्ड प्ले में आपका क्या होता है? एब्सर्ड प्ले में आपकी शोज मीनिंगलेस लाइफ दिखाएंगे, कन्फ्यूजन, फियर रहेगा एंड एब्सर्ड कम्युनिकेशंस रहेंगे, यही आपके दिखाते हैं। तो ये आपका एब्सर्ड प्ले के अंदर आता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द बर्थडे पार्टी फर्स्ट परफॉर्म? फर्स्ट कब परफॉर्म हुई है? कई बार परफॉर्म हुई है तो फर्स्ट बताना है कब परफॉर्म हुई है। 1950, 1954, 1958, 1957। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी परफॉर्म हुई है 1958 में। सी इज़ द राइट आंसर। दो रिटन इन 1957, परफॉर्म नेक्स्ट ईयर इन लंदन में नेक्स्ट ईयर ये पहली बार आपका परफॉर्म हुई है। ओके, 1958 में, जबकि लिखी है 1957 में गई है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, फर्स्ट परफॉर्म 1958। नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ द प्ले की सेटिंग बताना है। अ लंदन फ्लैट, सी साइड बोर्डिंग हाउस, अ फॉरेस्ट लॉज, अ सिटी होटल। राइट आंसर बी। ओके, द इंटायर प्ले हैपन्स इनसाइड अ शैबी सीसाइड हाउस रन बाय मेग एंड पेटे। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ सी साइड बोर्डिंग हाउस हो जाएगा, जिसको पेटे एंड आपके मैग चलाते थे। एक आपका सैबी सा जैसा एक पुराना सा वो था आपका बोर्डिंग हाउस। क्लियर? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रन्स द बोर्डिंग हाउस? अभी हमने बता दिया कौन चलाता था। गोल्डबर्ग, लुलू, मैककैन। तो मैग एंड पेटे दोनों हस्बैंड वाइफ थे तो चलाते थे। सी राइट आंसर हो गया। पेटे कौन है? मैक्स हस्बैंड, गोल्डबर्ग्स बॉस, स्टैनले ब्रदर, लुलूज फादर। तो मैग का हस्बैंड है पेटे। ओके, पेटे और मैग हस्बैंड वाइफ हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले का हीरो कौन है? गोल्डबर्ग, स्टैनले वेबर, मैककैन, पेटे। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टैनले वेबर जो है वो हमारा प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है। बी इज़ द राइट आंसर। उसी की ऊपर पूरी स्टोरी है, मेन सेंटर आपका स्टैनले है। ओके, स्टैनले फियर्स द अराइवल ऑफ, किसके आ जाने से स्टैनले भयभीत हो जाता है, डर जाता है? लुलू, मैककैन एंड गोल्डबर्ग, पेटे, मैग। तो मैककैन एंड गोल्डबर्ग के आ जाने से जो पेटे है वो बहुत ज़्यादा फियर में आ जाता है, घबरा जाता है। फियर्स गोल्डबर्ग एंड मैककैन, दे सिंबलाइज एक्सटर्नल पावर और पनिशमेंट। ओके, वो बहुत घबरा रहा था उनके आने से। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हुज बर्थडे पार्टी इज सेलिब्रेटेड? किसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है? गोल्डबर्ग, पेटे, स्टैनले, लुलू। बताइए राइट आंसर सी, स्टैनले वेबर की बर्थडे पार्टी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू स्टैनले ग्लासेस? स्टैनले के ग्लासेस के साथ क्या होता है? ही ब्रेक्स देम हिमसेल्फ, गोल्डबर्ग एंड मैक कैन स्मैश देम, मैक एक्सीडेंटली स्टेप्स ऑन देम, लुलू थ्रोज देम आउट। बताइए क्या होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लासेस स्मैश्ड बाय गोल्डबर्ग एंड मैककैन, सिंबल ऑफ हिज ब्रोकन आइडेंटिटी एंड लॉस ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पर जो ग्लास को कौन तोड़ देता है? पहले तो गोल्डबर्ग एंड मैककैन उसको तोड़ देते हैं, स्मैश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? सिंबलाइज सिंबल ऑफ हिज ब्रोकन आइडेंटिटी एंड लॉस ऑफ क्लैरिटी। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके,
व्हाट इज़ द स्टैनलेज प्रोफेशन, स्टैनले का प्रोफेशन क्या रहता है? म्यूजिशियन, पियानिस्ट, एक्टर, बॉक्सर, डॉक्टर। तो वो एक पियानिस्ट रहता है, पियानो बजाता था, रहता था। वो बताता है कि वो चैम्पियन भी रहा है पियानो बजाने में, तो इस तरह उसको प्राइज़ वगैरह भी मिला है। तो वहाँ पर उसका प्रोफेशन क्या दिखाया गया है? ए पियानिस्ट। ओके, नेक्स्ट, लुलू ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर। लुलू एक रैप पेपर में गिफ्ट लेके आती है, किसके लिए? मैग कैन, स्टैनले, मेग गोल्डबर्ग। तो राइट आंसर स्टैनले, बी। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गिफ्ट ब्रॉट बाय लुलू फॉर स्टैनले, अ टोकन फॉर फ्रेंडशिप, लेटर शी इज ह्यूमिलेटेड। ओके, राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैनलेज रिएक्शन व्हेन मैग कॉल इट हिज बर्थडे। जब मैं कहती आज तुम्हारा बर्थडे है, तो उसका क्या रिएक्शन रहता है स्टैनले का? ही एक्साइटेड, ही डिनाइज इट, ही थैंक फॉर हर पोलाइटली, ही लव्स। तो वो क्या करता है? ही डिनाइज इट, वो मना कर देता है। वो मना करता है कि स्टैनलेज रिएक्शन इज ही डिनाइज बर्थडे सिम्बलाइज हिज डैनियल ऑफ आइडेंटिटी एंड पास्ट। उसकी कुछ जो भी है वो मना कर देता है कि नहीं, कोई बर्थडे नहीं है मेरा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मना कर देता है। यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बर्थडे पार्टी बिलोंग्स टू व्हाट स्टाइल। किस स्टाइल की थी बर्थडे पार्टी? रियलिज्म, सरेलिज्म, जर्डिज्म, क्लासिसिज्म। तो किस तरह की थी? तो ये आपकी राइट आंसर सी रहेगा, एब्सर्डिज्म। ये क्या है? लाइफ शोन एज अ मीनिंगलेस फिल्ड विद फियर एंड कन्फ्यूजन। पूरी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। इस पार्टी के बाद से बहुत कुछ चेंज हो जाता है प्ले में, जिस स्टैनले पूरी तरह से बदल जाता है, उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो जिसको हमने पढ़ाया है तो हम आपको लिंक दे देंगे, देखिएगा तो आपको पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। ओके, तो एब्सर्डिज्म प्ले है, यहाँ पर फुल ऑफ कन्फ्यूजन रहता है एंड क्रिएट कर होता है, एंड उसके बाद पूरी लाइफ चेंज रहती है। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज मैग गिव स्टैनले एज अ बर्थडे प्रेजेंट। मैग स्टैनले को बर्थडे प्रेजेंट के उसमें क्या देती है? अ ड्रम, अ बुक, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ गिटार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ड्रम। मैग गिफ्ट अ टॉय ड्रम, चाइल्ड इज गिफ्ट रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड लॉस्ट चाइल्डहुड। बच्चों वाला ड्रम देती है, बिकॉज स्टैनले को अपने बच्चे जैसा ही मानती है, तो उसको वो पता है वो एक म्यूजिशियन रहा है, तो उसको एक टॉय ड्रम देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, एट द पार्टी स्टैनले अटैक्स। पार्टी में स्टैनले किस पर अटैक करता है? मैग, लुलू, गोल्डबर्ग, पेटी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लुलू। स्टैनले अटैक्स लुलू ड्यूरिंग द पार्टी, chaos शोज हिज मेंटल ब्रेकडाउन। मानसिक असंतुलन और हिंसा का संकेत हो जाता है। यहाँ पर क्या है? ऐसा कुछ यहाँ पे ये लोग सीन क्रिएट कर देते हैं। असली किया आपका गोल्डबर्ग और मैक कैनन का रहता है, बट यहाँ पर पूरी तरह से स्टैनले को दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। विच गेम इज प्लेड एट द पार्टी। कौन सा गेम खेला जाता है पार्टी के दौरान? म्यूजिकल चेयर, हाइड एंड सीक, ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, डमसराज। क्या है बताइए? तो राइट आंसर सी रहेगा। ओके, गेम प्लेड ब्लाइंड मैन्स ब्लफ सिंबलाइजेज ब्लाइंडनेस, कंफ्यूजन एंड हिडन ट्रूथ। ओके, पूरा हिडन ट्रूथ इसके पीछे छिपा रहता है, उसी के बीच में ही सारी कहानी हो जाती है प्ले में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। कौन सा गेम खेलते हैं? ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डबर्ग्स पार्टनर इज। गोल्डबर्ग का पार्टनर कौन रहता है? मैकैन, मेग, लुलू, पेटे। तो मैकैन और वो दोनों गोल्डबर्ग दोनों साथ में आते हैं, दोनों पार्टनर रहते हैं। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्ले कंसिस्ट ऑफ। कितने एक्ट का प्ले है? द फर्स्ट, थर्ड, 5, 2। बताइए कितने एक्ट्स का है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3 एक्ट्स का प्ले है आपका। ईच एक्ट इंक्रीजेज मिस्ट्री। हर एक्ट में आपको मिस्ट्री क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ राइट आंसर 3 एक्ट्स हो जाएगा, लिखा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द प्ले। प्ले की थीम क्या है जो डिट करती है? रोमांटिक लव, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड मीन्स, हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस, सोशल क्लास स्ट्रगल्स। क्या है डोमिनेंट थीम? तो राइट आंसर है आपका है बी, absurdity and means, shows fear, meaninglessness and in ordinary life। यही प्ले का थीम रहती है, किसमें कुछ भी एब्सर्डिटी रहती है, कंफ्यूजन रहता है एंड मीनिंगलेस लाइफ दिखाई जा रही है। आगे जो भी मिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं तो उसके अंदर एक फियर भी आता जा रहा है। तो यही आपका क्या होता है?
कॉमेडी ऑफ मीनस होता है। ये आपका प्ले कैसा है, एब्सर्ड ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ मीनस, इन दोनों के अंतर्गत आपका ये आता है। आपका है एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड मीनस, या राइट आंसर बी। ओके नेक्स्ट, व्हाट जोनर डज द बर्थडे पार्टी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, क्या कौन सा जोनर है, देखिए जोनर बताना है, अभी हमने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका ये जोनर से रिलेटेड कई बार आ चुका है, तो इस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इसका जोनर क्या है। तो ये बर्थडे पार्टी का क्या है जोनर, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, मीनस ड्रामा, हिस्ट्री प्ले, फॉर्स। तो ये आपका मीनस ड्रामा है, अभी हमने आपको बता दिया। मीनस ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मीन्स हिडन थ्रेट बीनीथ नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ में एक के नीचे में आपको एक थ्रेटन दिखाई देती है, हिडन थ्रेट रहती है, बातचीत में छिपा हुआ डर रहता है। एक बात को नॉर्मल सी बातचीत चल रही है लेकिन उसके पीछे एक डर भय बना रहता है, यही आपका कॉमेडी ऑफ मीन्स होता है, यही आपका ड्रामा है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ होता है जोनर आपका कॉमेडी ऑफ मीन्स है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैन इज ऑफन सीन डूइंग व्हाट एक्टिविटी, कैन प्ले में कौन सी एक्टिविटी ज़्यादातर करते हुए दिखाई देता है, राइटिंग लेटर्स, राइपिंग न्यूज़पेपर इनटू स्ट्रिप्स, प्लेइंग द पियानो, ड्रिंकिंग एक्सेसिवली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है बी, राइपिंग न्यूज़पेपर इनटू स्ट्रिप्स। मैक कैन जो है राइप्स न्यूज़पेपर इनटू स्ट्रिप्स, एक पेपर को फोल्ड करता रहता है, उसके टुकड़े करता रहता है, उसके स्ट्रिप्स करके। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा। इसका सिंबल ऑफ कंट्रोल, एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, जो कि ओके। तो वो एक पेपर लिए रहता है, उसको कई टुकड़े करता है, कितने टुकड़े करता है आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कितने स्ट्रिप्स में न्यूज़पेपर के करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, वो इंटरोगेट्स स्टैनले, स्टैनले को से इंटरोगेट कौन करता है, गोल्डबर्ग एंड मैककेन, पेटी एंड लुलू, मैग एंड पेटी, लुलू एंड मैककेन। तो राइट आंसर ए रहेगा। गोल्डबर्ग एंड मैककेन क्वेश्चन स्टैनली हार्शली मेंटली ब्रेकिंग हिम, एंड उसको तोड़ देते हैं, पूछताछ करके उसका मानसिक पतन करते हैं, ऊट पटांग के सवाल उससे करते हैं, बेतुके से सवाल करते हैं, जिससे उसका मानसिक पतन हो रहा होता है और लास्ट में वो कर भी ले जाते हैं। तो राइट आंसर आपका है गोल्डबर्ग एंड मैककेन, उससे बहुत ही बेतुके सवाल पूछते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रम डैट मेक गिफ्ट स्टैनली, मैक जो स्टैनले को ड्रम देती है गिफ्ट के तौर पर, उसका क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है। इट रिप्रेजेंट्स स्टैनलीज चाइल्डहुड एंड लॉस्ट इनोसेंस, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, इट फोरशैडोज स्टैनलीज डाउनफॉल, बोथ ए एंड सी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी रहेगा, बोथ ए एंड सी दोनों रहेंगे। इट रिप्रेजेंट स्टैनलीज चाइल्डहुड एंड लॉस्ट इनोसेंस, जो ये आपका ड्रम है जो बजाता है, एको जो से एग्रेसिवली बजाता जाता है, तो ये आपका स्टैनले का रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्डहुड, उसका बचपन की याद, और लॉस्ट इनोसेंस जो उसकी इनोसेंसी खो गई है, ये उसका प्रतीक है। एंड देन इट इज़ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, एंड ये नहीं आपका कंट्रोल करने का, ये आपका सी भी रहेगा। इट फोरशैडोज स्टैनलीज डाउनफॉल, और विनाश का भी संकेत कर रहा है, उसके डाउनफॉल का भी स्टैनली कर रहा है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, कि जैसे ड्रम भी टूट जाता है, तो यही उसका कहते हैं कि ड्रम का जैसे उसका फट जाता है, यही ऐसे ही स्टैनली का भी डाउनफॉल है। तो ये आपका एक संकेत आपका विनाश का भी रहता है। तो ये पर राइट आंसर आपका बोथ रहेगा, ए एंड सी। ओके, ए एंड सी यहाँ पे राइट आंसर आपका ए एंड सी दोनों रहेंगे। ओके, ये आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मीनस इज प्रेजेंट इन द बर्थडे पार्टी, किस काइंड की मीनस दिखाई गई है बर्थडे पार्टी में, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, सुपर नेचुरल एंड माइथोलॉजिकल, रिलीजियस, सोशल एंड फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंशियल भी नहीं है, सोशल भी नहीं, रिलीजियस भी नहीं है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है ही नहीं, एंड मैथोलॉजिकल ये सब नहीं है। राइट आंसर ये रहेगा, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। तो ये प्ले में आपको साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल मीनस दिखाई दे रहा है। ऑफ अनसीन पावर कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स, मानसिक और सामाजिक डर इसमें दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल कम है, साइकोलॉजिकल आपकी ज़्यादा है, तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, हु सफर्स मेंटल ब्रेकडाउन एट द एंड, लास्ट में प्ले के कौन सफ़र करता है मेंटल ब्रेकडाउन से, पेटी, लुलू, मैग, स्टैनले। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी, स्टैनले। मेंटल ब्रेकडाउन से स्टैनले गुजरता है लास्ट में। एट द एंड ही कैन नॉट स्पीक, सिम्बलाइजेस टोटल सबमिशन, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ सा जाता है जैसे लगता है लास्ट में, बिल्कुल वो स्टैनले रहता ही नहीं है, कुछ भी बोल नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता हरकत। तो ये आपका
राइट आंसर डी रहेगा, स्टैनले को ब्रेक डाउन होता है। लुलू एक्यूजेस गोल्डबर्ग ऑफ, लुलू जो है गोल्डबर्ग से क्या एक्यूज़ करती है, क्या कहती है, चीटिंग, सेड्यूसिंग हर, अटैकिंग हर, स्टीलिंग हर। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेड्यूसिंग हर। उसको जो है लुलू एक्यूजेस गोल्डबर्ग ऑफ सेड्यूशन, सोज मॉरल करप्शन एंड हाइपोक्रेसी, लुलू का शोषण किया गया, इस तरह का यहाँ पर वो एक्यूज़ करती है गोल्डबर्ग से लास्ट में। ओके, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्टैनले इज टेकन अवे बाय, स्टैनले किसके द्वारा दूर ले जाया गया, लुलू, पेटे, गोल्डबर्ग एंड मैककैन, पुलिस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गोल्डबर्ग एंड मैककैन। स्टैनले टेकन अवे बाय गोल्डबर्ग एंड मैककैन, उसे अज्ञात जगह ले जाया जाता है, जैसे कोई अपराधी हो या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की गई है, बट वहीं दोनों आते हैं, उसको बिल्कुल बेसुध करके ले जाते हैं। अब क्या हुआ, क्यों ले जा रहे हैं, क्यों निशाने पर था, ये सब कुछ भी हमारे प्रिंटर ने क्लियर नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिदम ऑफ प्रिंटर्स डायलॉग इज ऑफन कॉल्ड, जो प्रिंटर का रिदम है डायलॉग इज ऑफन कॉल्ड, प्रिंटर के डायलॉग्स जो हैं उसके रिदम को क्या कहा जाता है, प्रिंटर पॉज, ड्रामेटिक साइलेंस, म्यूजिकल ब्रेक, ट्रेजिक ब्रेक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रिंटर पॉज। यहाँ पर प्रिंटर पॉज इज द राइट आंसर। प्रिंटर पॉज, साइलेंस एंड पॉजेज क्रिएट टेंशन एंड मीनिंग, खामोशी से डर और असहजता पैदा कर दिया है हमारे प्रिंटर ने। यहाँ पर आपके प्ले में डायलॉग वगैरह कम है, बट जो साइलेंस है वो बहुत कुछ कह रही है, उसी में असहज होती है, उसी में एक डर और उस खामोशी में एक डर पैदा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यही सब हमारे प्रिंटर की इसमें स्पेशल इन्होंने यूज़ किया है, तो प्रिंटर पॉज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टैनली डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, स्पोकन बाय, ये लाइन किसके द्वारा कही गई, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये प्ले में लाइन कही गई है, उस लाइन को कौन कहता है बताइए, पिटे, मैग, लुलू, मैककैन। तो ये लाइन आपका पिटे कहता है। ओके, लाइन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू इज सेड बाय पिटे। पिटे इज फाइनल हेल्पलेस प्रोटेस्ट, पिटे उसको रोकता है, कहता है स्टैनले जो ये लोग करने जा रहे हैं, कह रहे हैं वो तुम करना मत, इस तरह करके वो एक बार रोकता भी है जब गोल्डबर्ग और मैककैन उसको ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी ये कहना भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है, वो लोग उसको ले जाते हैं। तो ये लाइन आपकी याद रखिएगा, ये पिटे कहता है स्टैनले को रोकने के लिए। ओके, पीटर जो है हल्की सी आवाज़ उठाता भी है, विरोध करता है, स्टैनले को कहाँ ले जा रहे हो। स्टैनले से कहता है कि उसकी जब बिल्कुल टूटी हुई आवाज़ से वो बात करता है तो वो कुछ समझ जाता है, तो उससे वो हल्के से कहता है कि पीटर तुम मत करना, जैसा वो कह रहे हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो विरोध करता है बट वो कुछ नहीं कर पाता, वो लोग ले जाते हैं उसको। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मूवमेंट इज़ द बर्थडे पार्टी ऑफन एसोसिएटेड विद, कौन सा मूवमेंट इसमें से जो बर्थडे पार्टी का है वो किससे जोड़ा जाता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, न्यू क्लासिसिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म। तो ये आपका किससे जुड़ता है, ए इज़ द राइट आंसर। थिएटर ऑफ एब्सर्ड रिफ्लेक्ट्स मीनिंगलेस डायलॉग, लोनलीनेस एंड फियर, जो आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर हमें पूरे देखने को मिलते हैं। ये आपकी जुड़ती है आपके किससे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, अभी हमने बताया ऊपर। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा। हाउ डज गोल्डबर्ग ट्राई टू मैनिपुलेट स्टैनले, गोल्डबर्ग जो है कैसे कोशिश करता है मैनिपुलेट करने की स्टैनले को, बाय ऑफरिंग हिम मनी, बाय रिमिनाइजिंग अबाउट द पास्ट एंड यूजिंग नॉस्टैल्जिया, थ्रेटनिंग हिज लाइफ, प्रिटेंडिंग टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी, बाय रिमिनाइजिंग अबाउट द पास्ट एंड यूजिंग नॉस्टैल्जिया। गोल्डबर्ग है वो मैनिपुलेट्स करता है किसके द्वारा, नॉस्टैल्जिया के द्वारा। ही रिकॉल्स, बीते समय की यादों से मानसिक दबाव डालता है, जो उसकी पुरानी यादें रहती हैं, पुरानी यादें को उससे उसको ऊपर दबाव डालता है कौन, गोल्डबर्ग, जिससे उसकी मानसिक वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको मानसिक टॉर्चर करता है, उसको पुरानी बातें उटपटांग की क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो है रिमिनाइजिंग अबाउट द पास्ट के विषय की कुछ बातें रहती हैं, एंड यूजिंग नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों को बातों से को उसको क्वेश्चनिंग के रूप में पूछता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, हु इज़ द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर कौन है, लुलू, मैग, मॉली, नोरा। तो राइट आंसर मैग रहेगा। मैग जो है वो बोर्डिंग हाउस जो है ये मैग चलाती है और अब स्टैनले को अपने बच्चे जैसे ही उसको उसके साथ ट्रीट करती है। तो राइट आंसर बी रहेगा। यहाँ मेन जो कैरेक्टर है फीमेल वो आपका मैग है। नेक्स्ट,
मैग ट्रीट स्टैनले लाइक, मैं क्या बताया अभी हमने कैसे ट्रीट करती है मैग स्टैनले को, चाइल्ड, बॉस, स्टूडेंट, हस्बैंड। तो वो एक एज ए चाइल्ड, प्ले में उनके अपने कोई चाइल्ड नहीं दिखाए गए हैं, तो वो यहाँ पर स्टैनले को ही अपने बच्चे जैसे ट्रीट करती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द बर्थडे पार्टी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ, कौन सी थीम एक्सप्लोर करती है बर्थडे पार्टी? आइडेंटिटी क्राइसिस, टेक्नोलॉजिकल फियर, वॉर, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हमें पता होगा कि यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस। स्टैनले लॉस ऑफ सेल्फ एंड इंडिविजुअलिटी, पहचान का ये जो संकट है यही आपकी मेन थीम हो जाती है, जो स्टैनले अपनी आइडेंटिटी खो देता है लास्ट में, ऐसा लगता है। तो यही आपका थीम हो गया मेन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बर्थडे पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, इट हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड, ये आपका एब्सर्ड ड्रामा, इसको और क्या कहते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ मीनस। राइट आंसर आपको पता है डी हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ मीनस। आपका एब्सर्ड प्ले के साथ साथ आपका कॉमेडी ऑफ मीनस भी है। क्वेश्चन आपका हमने बताया रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बर्थडे पार्टी आपका एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड ड्रामा है, एंड साथ में आपका आल्सो बीइंग कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मीनस। कॉमेडी ऑफ मीनस अभी हमने बताया आपको ऊपर, मिक्सचर ऑफ ह्यूमर प्लस हिडन फियर, यही आपका है बर्थडे पार्टी। ओके, नेट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, पिंटर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पिंटर किन से इन्फ्लुएंस्ड थे? बिकेट, सैमुअल बिकेट, इलियट, शैली, बायरन। तो वो राइट आंसर ए रहेगा, बिकेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बिकेट, स्पेशली वेटिंग फॉर गोडॉट एंड एब्सर्डिस्टोन, इसके लिए वो इस कारण वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सैमुअल बिकेट से। ओके, नेक्स्ट, You are dead, you can't live, you can't think, there's no juice in you, you are nothing but an odor. These lines in the birthday party are said by two. किसके द्वारा कही गई है ये जो लाइन है? Meg to Stanley, Stanley to Lulu, Goldberg to Stanley, Peter to Meg। ये लाइन प्ले में कौन कहता है, किसको कहता है बताना है। चलिए बताइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गोल्डबर्ग जो है टू स्टैनली, गोल्डबर्ग जो स्टैनली से कहता है यू आर डेड, तुम मर चुके हो, यू कांट लिव, तुम्हें जिंदा नहीं रह सकते हो, यू कांट थिंक, तुम कुछ सोच नहीं सकते हो, देयर इज नो जूस इन यू, तुम्हारे अंदर कोई भी रुचि या कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी रस नहीं है कोई भी चीज़ का, यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं है, बट एन ओडोर, तुम एक गंध हो। इस तरह की बेतुकी से उससे बातें कहते हैं जिससे उसके मानसिक उसका ह्रास होता है, एंड उसको बहुत मानसिक यातनाएं टॉर्चर करते हैं वो लोग, ऐसे क्वेश्चन कर करके उल के अंततः उसकी मानसिक हालत खराबी कर देते हैं। तो ये शब्द आपके गोल्डबर्ग स्टैनली से कहता है। ओके, राइट आंसर सी रहेगा। ओके, ही वर्बली डिस्ट्रॉयज स्टैनलीज कॉन्फिडेंस, वो ऐसे कह के उसका स्टैनली का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देते। तो ये गोल्डबर्ग स्टैनली से कहता है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द पार्टी स्टैनली बिकम्स, पार्टी के बाद स्टैनली क्या हो गया? साइलेंट, वायलेंट, टॉकेटिव, हैप्पी। तो ए, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था, वो अपनी सुध ही खो दिया, कुछ बोल ही नहीं पाया। तो राइट आंसर ए रहेगा, साइलेंट हो गया था। आफ्टर द पार्टी स्टैनली बिकम साइलेंट, टोटल कोलैप्स ऑफ स्पीच एंड माइंड, मौन और बिल्कुल टूटापन था उसके अंदर। ओके, बिल्कुल चेंज हो गया था, जैसा था उससे बिल्कुल चेंज। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले? एटमॉस्फेयर क्या है प्ले का? मीनस, जॉयफुल, रोमांटिक, हीरोइक। तो पता ही हो जाएगा, यहाँ पर मीनस एटमॉस्फेयर रहता है। मीनस क्या हो गया? जैसे एटमॉस्फेयर, थ्रेट और टेंशन दोनों ही, ये पूरे नाटक में भय और असुरक्षा का माहौल दिखाया जा रहा है। तो ये आपका जो मीनस की आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो पूरा एटमॉस्फेयर मीनस से भरा हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्डबर्ग नेशनलिटी शोन एज, गोल्डबर्ग की नेशनलिटी क्या शो कर रही है प्ले में? ज्यूइश, इरिश, इंग्लिश, स्कॉटिश। तो राइट आंसर ए रहेगा। गोल्डबर्ग जो है उसकी नेशनलिटी ज्यूइश है। सिम नाटक में उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग से समझ में आता है कि ये ज्यूइश नेशनलिटी का है। तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, मैककैन नेशनलिटी सजेस्टेड, मैककैन की नेशनलिटी क्या सजेस्ट की गई है प्ले में? इरिश, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन। तो राइट आंसर ए रहेगा, इरिश। जो मैककैन रहता है वो इरिश का रहता है, कई बार प्ले में उसको कहा भी गया है इरिश करके, एंड वो उसकी लैंग्वेज वगैरह के थ्रू भी पता चलता है कि वो नेशनलिटी उसकी इरिश से है। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्ले एंड्स ऑन अ नोट ऑफ, प्ले एंड होता है किस नोट पर? लिबरेशन, एम्बिग्विटी, ट्रम्प, कॉमेडी। तो राइट आंसर बी, एम्बिग्विटी।
unclear. Ambiguity, C means unclear. We never know where Stanley is taken और why. अंत रहस्यमय बिल्कुल रहता है, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो उसको कहाँ ले जाते हैं और क्यों ले जाते हैं. The play ends on a note of ambiguity. अस्पष्टता, अनक्लियरनेस के साथ प्ले का एंड होता है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज स्टैनली. स्टैनली कितने साल का रहता है? 50, 60, 30, 20. राइट आंसर सी. स्टैनली 30 हाफ का रहता है. राइट आंसर ए हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट, स्टैनली वोन अ प्राइज वंस इन. किस चीज़ में एक बार स्टैनली ने प्राइज जीता था? पियानो कॉम्पिटिशन, चेस टूर्नामेंट, लोकल क्रिकेट, फुटबॉल लीग. राइट आंसर ए. पियानो कंपटीशन हुआ था तो पहले वो उसमें चैंपियन भी रहा है, तो उसने उस कंपटीशन को जीता भी है. पियानो कंपटीशन था तो उस प्राइज भी उसको मिला था इसमें. राइट आंसर ए रहेगा. नेक्स्ट, द वैन विद अ व्हील बैरो इन द बर्थडे पार्टी सिम्बलाइज. जो वैन रहती है विद अ व्हील बैरो, वो बर्थडे पार्टी में क्या सिंबलाइज कर रही है? विद अ कॉफिन, द फियर एसोसिएटेड विद डेथ, पावर ट्रांसपोर्टिंग अ ह्यूमन बीइंग इनटू द काइंड ऑफ डेथ, ऑल ऑफ द अबव. तो चलिए बताइए, जो वैन आती है स्टैनले को, जब गोल्डबर्ग और मैककेन लास्ट में ले जाते स्टैनले को, तो जो वैन रहती है वो व्हील बैरो, वो क्या सिंबलाइज है, क्या किस चीज़ का सिंबल है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज. अ हर्ष विद अ कॉफिन, जो गाड़ी ले जाती है मृत को. विद फियर एसोसिएटेड विद डेथ, डेथ का फियर रहता है इसमें, डेथ का फियर है कि ये गाड़ी लेके जा रही है. तो इस तरह द पावर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ ह्यूमन बीइंग इन टू द किंगडम ऑफ डेथ, एक पावर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग है जो कि ह्यूमन बीइंग को डेथ के किंगडम तक ले जाती है. तो ये आपके राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा. सभी आंसर आपके सही है, सभी इसको सिंबलाइज करते हैं. सभी आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा. नेक्स्ट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्डबर्ग एंड मैककेन. मैककेन एंड गोल्डबर्ग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर्वेलियंस, स्टेट कंट्रोल, थिएटर्स, आर्टिस्ट, फैमिली मेंबर्स, सोशल वर्कर्स. तो ये तीनों तो नहीं है आपका, ये ए राइट आंसर रहेगा. सर्वेलियंस, स्टेट कंट्रोलर. ओके, यहाँ पर जो गोल्डबर्ग एंड मैककेन सिंबलाइजेज स्टेट कंट्रोल एंड सर्वेलियंस रिप्रेजेंट अथॉरिटी, क्रशिंग इंडिविजुअलिटी, सत्ता की ताकत और निगरानी का प्रतीक हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मैककेन एंड गोल्डबर्ग. ए राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, हाउ डज द प्ले एंड. प्ले का एंड कैसे होता है? स्टैनली स्केप द बोर्डिंग हाउस, मेग एंड पेटे किक गोल्डबर्ग एंड मैककेन, गोल्डबर्ग एंड मैककेन टेक स्टैनली अवे, स्टैनली कन्फेसेस हिज क्राइम्स. तो राइट आंसर पता है आपको, सी. गोल्डबर्ग एंड मैककेन टेक स्टैनली अवे. गोल्डबर्ग और मैककेन स्टैनले को दूर ले जाते हैं. सी राइट आंसर हो जाएगा. एंड्स, गोल्डबर्ग एंड मैककेन टेक स्टैनले अवे, सजेस्टेड सोसाइटी रिमूव्स रेबल्स और अनस्टेबल माइंड्स. उसका अंत अस्पष्ट और भयावह था. ओके, तो यही राइट आंसर है, जो कि अनक्लियर भी रहा कि क्यों ले जा रहे हैं, क्या था, तो कुछ भी क्लियर नहीं है प्ले में. ओके, सी करेक्ट आंसर है. हु रिमेन्स अनअवेयर ऑफ स्टैनली फेट टिल द एंड. कौन अनअवेयर रहता है स्टैनले के फेट से एंड तक? मैग, पेटे, लुलू, मैककेन. तो राइट आंसर मैग है. मैग को लास्ट तक कुछ नहीं बताता है, पेटे लास्ट में कुछ नहीं बताता. मैग हम अनअवेयर प्ले में हमेशा दिखाई गई कि उसे कुछ नहीं पता. जब मैग लौट के आती है बाजार से तो उससे पूछती है स्टैनले का है, तो पेटे कह देता है वो अपने बेड में है, उसे जगाना नहीं चाहिए, उसे सोने देना चाहिए. तो पेटे तक बिल्कुल अनअवेयर रहती है कि उसके स्टैनले के साथ क्या हुआ. राइट आंसर ए हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज. कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज की गई है? फ्लैशबैक, कॉमिक रिलीफ, साइलेंस एंड पॉज, हिस्टोरिकल अल्यूजन. तो राइट आंसर सी हो जाएगा. साइलेंस एंड पॉजेज. तो साइलेंस एंड पॉजेज नोन एज पिंटर पॉज क्रिएट्स सस्पेंस. खामोशी संवाद बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि साइलेंस और जो पॉजेज हैं यहाँ पर इस प्ले में आपके डायलॉग से ज़्यादा यहाँ पर साइलेंस और पॉजेज जो है वही अपना डायलॉग का काम कर रहे हैं. तो साइलेंस और पॉजेज बहुत हैं दिखाए गए हैं इसमें, जो कि यही आपका भय और हॉरर क्रिएट करते हैं. नोन एज पिंटर पॉज क्रिएट्स सस्पेंस क्रिएट करते हैं. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी प्ले में आपके पिंटर ने यूज़ की है, साइलेंस एंड पॉज. क्लियर. नेक्स्ट, राइट आंसर सी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पेटेज लास्ट लाइन इन द प्ले. लास्ट लाइन प्ले में क्या कहता है पेटे जब ले जाते हैं
क्या है बताइए। लीव हिम अलोन, स्टैन आर यू ऑल राइट, ही इज गॉन, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। तो राइट आंसर है डी। यही लाइन आपके पीटे कहता है कि स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, तुम ऐसा कुछ मत करना जो वो कह रहे हैं। तो पीटे की लास्ट लाइन रहती है जो स्टैनले से कहता है, क्योंकि वो समझ जाता है, वो हल्का विरोध भी करता है बट उसका कुछ कर नहीं पाता है। तो पिटेज लास्ट लाइन आपकी हुई ये थी, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, दिस इज द सिंबल ऑफ वीक रेजिस्टेंस अगेंस्ट पावरफुल फोर्सेस। अंतिम चेतावनी पर व्यर्थ ही रही आपकी। ओके, तो राइट आंसर डी। ओके, सो आज के हमारे ये 51 क्वेश्चंस हो गए बर्थडे पार्टी पर। ओके, ये थी हमारी बर्थडे पार्टी। पार्टी एक्सपोजेज द फियर, कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन मॉडर्न सोसाइटी थ्रू ऑर्डिनरी पीपल एंड मिस्टीरियस इंट्रूडर्स, ऑल अंडर अ टोन ऑफ डार्क कॉमेडी। ओके, ये थे हमारे 51 क्वेश्चन बर्थडे पार्टी पर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और आपको स्टोरी भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। और कितना स्कोर आपका रहा ये भी हमें जरूर बताइएगा। हम आपको पता है एलटी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम एमसीक्यूज वाइज कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में हम किस टॉपिक पर आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए। ओके, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।